इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई 6I + 5J + 3K न्यूटन पर कूलम। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया 30I मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया को वेक्टर में के फॉर्म में लिखा गया है, मतलब ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन आपको इस वेक्टर से अंदाजा लगाना है। लाइंग इन YZ प्लेन, अब I लगा हुआ तो ये YZ प्लेन में ही होगा। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एरिया वेक्टर को ही ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं इधर y और ये z एक्सिस। एरिया कहाँ पे है? YZ प्लेन में है। तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर डिफाइन किया गया है, कितना है? 30I। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, उसके भी 3 कंपोनेंट्स दिए गए हैं। एक कंपोनेंट लिया गया है किधर? x के डायरेक्शन में 6I, एक कंपोनेंट है y के डायरेक्शन में 5J, और एक कंपोनेंट है z के डायरेक्शन में विच इज 3K। तो अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट्स है और जो z कंपोनेंट है उसका कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि ये लाइंस एरिया के अंदर से होके नहीं गुजर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण होगा? सिर्फ ये जो x कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके कारण होगा, करेक्ट। और दूसरा एक आसान सा तरीका है कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो E डॉट एरिया लेता है, राइट ना। E क्या है हमारा? 6I + 5J + 3K डॉट 30I हमारा एरिया है। तो I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो cos 0 1 होता है, इसलिए ये हो जाएगा 6 × 30 cos 0 1 प्लस J और K के साथ I का 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल मतलब cos 90 0, इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ 0 हो जा रहा है। तो जो नेट फ्लक्स है, आप सीधा कह सकते थे कि जो x कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिर्फ उसके कारण नेट फ्लक्स है। तो आप सीधे काम कर सकते थे, 6I को मल्टीप्लाई कर सकते थे 30I से। ये कितना आ रहा? 180। SI यूनिट में पूछा है तो SI यूनिट में ये 180 होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को SI यूनिट में लिया है, इसीलिए जो रिजल्ट है वो भी SI यूनिट में ही आएगा। और सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल सही।